वृंदावन में होली 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। रंगों की होली के अलावा यहाँ पर फूलों और लट्ठ की होली भी बहुत फेमस है। यहाँ होली का जश्न देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस दौरान विदेशी यात्री भी आपको यहाँ होली का जश्न मनाते दिख जाएंगे। भारत में विभिन्न तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है होली का पर्व। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ ये त्योहार रंगों की होली के साथ समाप्त होता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ये पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लट्ठमार होली खेलती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती है और खुशी से हर कोई रस्म को निभाता है। इस साल होली सेलिब्रेशन के लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो यहाँ हम आपका बता रहे हैं। वृंदावन के उन मंदिरों के में जहाँ होली का जश्न देखने लायक होता है। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जो भी लोग वृंदावन जाते हैं वह प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। सफेद संगमरमर के इस खूबसूरत मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के सभी रूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर होली का जश्न देखने लायक होता है। ध्यान रखें कि होली पर यहाँ काफी भीड़ मिल सकती है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही खूब गुलाल और फूल उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर रंग का पानी भी लोगों पर डाला जाता है। होली के दौरान वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है और यहाँ से ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर फूलों की होली होती है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में दिखती है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। गोविंद देव जी मंदिर यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ भी होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली पर आप इस जगह पर जा सकते हैं। देश में कई जगहों पर अलग अलग रूपों में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ हर जगह होली का त्योहार 1 या 2 दिन ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और यह क्रम 40 दिनों तक चलता है। इस बीच ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव आदि में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। यहाँ की होली में लोग सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ब्रज की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा और बरसाना पहुँचते हैं और धूमधाम से होली मानते हैं। साथ ही सभी लोग खुशियाँ मिठाइयाँ बांटते हैं। भारत में विभिन्न तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है होली का पर्व। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ ये त्योहार रंगों की होली के साथ समाप्त होता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ये पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लट्ठमार होली खेलती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती हैं और खुशी से हर कोई रस्म को निभाता है। जानिए बरसाना की लट्ठमार होली कब मनाई जा रही है और इसके पीछे की क्या है परंपरा। तो चलिए बात करते हैं कैसे हुई थी लाठमार होली की शुरुआत। पौराणिक कथा के अनुसार लट्ठमार होली द्वापर युग से शुरू हुई थी। नंदगांव के कन्हैया अपने सखाओं के साथ राधा रानी के गांव बरसाना जाया करते हैं। वहीं पर राधा रानी और गोपियों श्री कृष्ण और उनके सखाओं की शरारतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए लाठियां बरसाती थीं। ऐसे में कान्हा और उनके सखा खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे इस परंपरा की शुरुआत हो गई है, जिसे बरसाना में धूमधाम से मनाते हैं, देते हैं लट्ठमार होली का आमंत्रण। बता दें कि लट्ठमार होली बरसाना और नंदगांव के लोगों के बीच खेली जाती है। लट्ठमार होली के एक दिन पहले फाग निमंत्रण दिया था। फाल्गुन के महीने में होली का त्योहार आता है और लोग इसका इंतजार पूरे साल करते हैं। प्रेम और एकता का प्रतीक होली का पर्व भारत में हर कोने में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली की बात ही अलग है और इसमें बरसाना की लट्ठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। लट्ठमार होली को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी बरसान गांव पहुंचते हैं
और इस रंग के उत्सव का हिस्सा बनते हैं। लट्ठमार होली का त्योहार होली से कुछ दिन पहले मनाया जाता है और इस बार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं लट्ठमार होली कब मनाई जाएगी। बरसाना की लट्ठमार होली का नाम सुनते ही एक अलग उत्साह मन में दौड़ने लगता है और हर कोई इस होली को देखना और एंजॉय करना चाहता है। लट्ठमार होली हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। लट्ठमार होली का महत्व बरसाना गांव में खेली जाने वाली लट्ठमार होली भगवान श्री कृष्ण के काल से ही चली आ रही है। बरसान राधा रानी की जन्मभूमि है और पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ बरसाना में होली खेलने आते थे। इस परंपरा को आज भी इसी तरह निभाया जा रहा है। लट्ठमार होली के लिए महिलाएं पुरुषों पर लट्ठ बरसाती हैं। हम बात करेंगे होलिका दहन के बाद होली की राख के कुछ खास उपायों के बारे में। साथ ही होली की राख के ये उपाय करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। आइए जानते हैं होली पर होली की राख के उपाय कैसे करने हैं। घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होली की राख का यह उपाय बेहद असरदार है। होलिका की अग्नि शांत हो जाने के बाद होलिका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले आएं और घर के कोने में इसे छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना ये है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं, क्योंकि होली की राख का शास्त्रों में भी बहुत उल्लेख बताया गया है और उपाय बहुत ही सार्थक होते हैं।